और आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। मेरा नाम है अजय चौहान। आज हम आए हैं टीकरी ब्राह्मण गांव में। पहले यहाँ की समस्या जानते हैं कि इस गांव की समस्या क्या है, और फिर जो 2024 में हमारे चुनाव होने वाले हैं उनके ऊपर भी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। तो पहले हम इनकी गाँव की समस्या के बारे में इनसे पूछते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सतवीर सिंह। तो आपके गांव में आपकी कोई ऐसी समस्या हो जिसे आप उठाना चाहते हो? उठाना चाहते हैं, पानी की लाइन नहीं है इधर जी, पीछे पीछे ही पूरे मोहल्ले में कोई पानी की समस्या नहीं है। खारा पानी है जी हमारे में। कैसे पानी की दिक्कत क्या है? पाइपलाइन ही नहीं है या कुछ और समस्या है? पाइपलाइन नहीं है बिल्कुल जी। तो अभी तक यहाँ पर इस गांव में पानी के लिए कोई काम नहीं कराया गया? उधर तो है जी, इधर नहीं है। मोहल्ले में हमारे इधर है जाटावन की बस्ती है, इसमें अभी पानी नहीं है, मीठे पानी का मोहाना वाला गांव में मीठा पानी है उधर। तो आप जो पानी की समस्या के अलावा भी कोई और भी हो मुद्दे आपके? सफाई वफाई की है, अब हम सीपर ने लगा रखे हैं, स्ट्राइक कर रखी है, तो सफाई की भी है, बच्चे इनकी स्कूल की भी है, घूमते डोले बेचारे। यहाँ पे कोई शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है? स्कूल तो तीन है सरकारी ही ना, पर उनमें बस मास्टर भी कम मिलते हैं, बच्चे जाते हैं आते हैं। ये है। आप अपने लेवल पर अभी तक आपने कहीं आवाज नहीं उठाई उसके लिए? अब बच्चे जाए में उठामे तो हैं जी, पर वही कहानी होती है कि मास्टर ही नहीं है। हम सरकार तो ये भी दावा करती है हम अपने स्कूलों की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे, टैब दे रहे बच्चों को, और काफी चीजों से हम स्कूलों को भी अपग्रेड कर रहे। तो आप ऐसे कह रहे हो ना कि मास्टर ही नहीं है, तो ये तो आपका अलग पॉइंट है। टैब वैब दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टेबल में पढ़े क्या दिन भर है वो तुम देखते हैं जी, क्या करें। टैब दे के तो इन बच्चे इनको माइंड वैसा कर दिए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे इसके बाद? ये बच्चे शिक्षा की तरफ ध्यान दें अच्छी तरह, और हमारे पानी वानी की समस्या ये थे। और आप भी कुछ और समस्या बताना चाहोगे? हाँ, समस्या बताने चाहेंगे। ये जाटा समाज की बस्ती है, और इस बस्ती में जो हड्डा रोड की जमीन है वो जाटा समाज के, एससी समाज के ही इस्तेमाल में आनी चाहिए थी। वो अभी जो ये बूस्टर लाइन लगी है ये पूरे जनरल कास्ट और एससी समाज सभी के लिए लगी, जबकि वहां नहीं लगनी चाहिए कि ये जो देशानक जमीन थी उसमें लगनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के लिए प्रशासन के सामने पूर्व प्रधान ने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर मैं बाउंड्री करा दूंगा। आज तक बाउंड्री तो कराना बहुत दूर की बात है कि वहां उसका कचरा तक भी नहीं उठाया जाता है। गंदगी इतनी पड़ी है बहुत ज्यादा। तीसरी बात, गंदगी इतनी पड़ी है बहुत ज्यादा, सफाई भी नहीं होती है। अगर सफाई भी कराई जाती है तो वो भी अपने समाज के पैसे से सफाई होती है उसकी। और तीसरी बात, जो बूस्टर लाइन का पानी हड्डा रोड की जमीन में बूस्टर लगने के बावजूद भी इस जाटा समाज की बस्ती के लिए बूस्टर लाइन की इनकमिंग लाइन नहीं दी गई है। कि यहाँ पर जो गंदा, जैसे कोई बेड़ोला का पानी आता था उसमें जैसे गंदा है, अच्छा बुरा जैसा भी, उसी को पीकर गुजारा कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये मेन समस्या है। चलो आपको एक बार अम्बेडकर मूर्ति दिखा देते हैं। बता दो पानी ना चाहिए क्या ये जो हमारी पोखर ओवरफ्लो हो जाती है, इसे ना पानी नहीं निकलता, फिर कॉलोनी में पानी भर जाता है। कॉलोनी में यहाँ पे आपको पानी का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, काफी पानी भर जाता है। तो ऐसे तो जब सरकार ये कहती है, जब आप टीवी पे भी सुनते होंगे या आप सब जगह सुनते हो कि सरकार ये दावे करती है हमारी तो सफल सरकार रही, 9 वर्षों में हमने हरियाणा को आगे बढ़ाने का, नंबर 1 बनाने का काम किया है। लेकिन जब आप अपने गांव में इतनी समस्याएं बताते तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा हाँ, जो एससी समाज की जो हमारी 22 कनाल जमीन है उसके पट्टे छूटे जाते हैं, परंतु हमारे एससी समाज की किसी चौपाल वगैरह में उसका मेंटेनेंस नहीं कराया जाता। कभी भी दिवाली निकल के इसमें कोई चूना तक नहीं कराया गया, जो कि एससी समाज के साथ में बिल्कुल सरियाम भेदभाव हो रहा है। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? सरकार कर रही है? प्रधान कर रहा है, ग्राम प्रधान कर रहा है। तो आपने इसकी आवाज और कहीं अपने एमएलए या किसी के आगे नहीं उठाई? ये प्रशासन यहाँ आ गया तो उससे का वादा किया था, बोले मैं यहाँ पर बाउंड्री करवा दूंगा, आज तक उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो जो आप अपने समाज के लिए आप सही हो, अपने मुद्दे उठा रहे हो, लेकिन आप अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या समस्या सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? हम तो ये पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इस समाज के ऊपर ध्यान दे। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, मोदी जी तो वो तो यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए ना। मोदी जी कहते हैं,
और मोदी जी कर भी रहे हैं, परंतु यहाँ तक जो हमारे ऐसे कि जो अल्पसंख्यक लोग प्रधान बन जाते हैं और वो इन जो एससी समाज की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा क्या कारण है कि अब ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ प्रधान बन जाते हैं और फिर उसी समाज को दरनिर्कार करते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि हमें अभी तक कुछ नहीं दिया, तो ये क्या कारण है? वो सब तो होता है, जैसा कि अभी रेनीवाल की बात करूं मैं, पूरे गांव में रेनीवाल का पानी आया है, लेकिन हमारे एक ना मोहल्ले को स्पेशली छोड़ दिया गया रेनीवाल पानी के लिए, जानबूझ के ना पूरे गांव में पानी की रेनीवाल की लाइन बिछी है, लेकिन हमारे पास ना वो रेनीवाल अच्छा पानी वो पीने का नहीं है, जानबूझ के एक सौतला बर्ताव किया गया है एक हमारे साथ। दूसरा एक ना सबसे जो मेन मुद्दा साफ सफाई का, पूरे गाँव में कहीं कोई साफ सफाई नहीं होती, जब अगर किसी के घर में फंक्शन है, शादी है, कुछ भी है, वहाँ पूरी गंदगी होती है। तो जो ये स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, इसका आपको कोई लाभ नहीं? हमारे कोई लाभ नहीं है जी। जो स्वीपर लगे हुए हैं ना, वो मनमर्जी सरपंच के कहने पर काम करें, बिल्कुल भी कोई साफ सफाई नहीं होती पूरे गांव में। देख लो वो लगे हुए ढेर, गांव में वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो देखो वो लगे हुए कचरे के, कुछ भी नहीं है, साफ सफाई के नाम पे जीरो है। बाकी जो कुछ सुविधा है वो ठीक है। एक रास्ता था हमारे यहाँ से बहरौला की तरफ जाने वाला, उसको निर्माण के लिए मिट्टी डाल दी गई, आज तक 2 साल हो गए लगभग, इस पर कोई निर्माण काम नहीं हुआ। तो जो कि मेन रास्ता जंगल की तरफ जाने वाला। तो आपके यहाँ और भी ऐसी और भी मुद्दे हैं या समस्याएं हैं जिन्हें आप हमारे चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी समस्या तो आपने बताई दी, लेकिन और भी जो कुछ रह जाती है? देखो जी, ये समस्याएं तो लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, ये आज चलती रहती हैं। तो सामने चौपाल पड़ी हुई है हमारी, इसके सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इस पर ग्रिल लग जाती है, आज सामने ऐसी पड़ी हुई है, ना रंग रोगन है, ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। ये सब मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए लोगों के साथ, इसमें 2 से 4 लोग बैठते हैं सुबह शाम तक, लेकिन उस हिसाब से उसमें कोई सुविधा नहीं है जी। ना कोई पानी की व्यवस्था है इसके ऊपर, ना कुछ है, ना कोई टॉयलेट ढंग का, ना कुछ है जी, जो भी सामूहिक इसके ऊपर होनी चाहिए सब चीजें भाई। तो आप जो अब चुनाव होने वाले हो, तो उसमें आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हो? भाई बताएंगे अभी। नहीं, वो ये भाई साहब, जो हमारी लोगों की मूलभूत सुविधा उनको दूर किया जाए, तभी सरकार को वोट देंगे। नहीं, जो सरपंच भी आप प्रधान चुना है, ये गांव की पूरी सहमति से तो चुना होगा, तो इससे भी आप अभी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो तो है ही है ना, वो सब चीज तो चलती रहती है ना जी, क्योंकि वो पक्षपात करते हैं काम कराने में ना, जबकि गांव तो सामूहिक। आपका समाज उनके सामने आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं तो कह देते हो वो हो जाएगा, आपको आश्वासन दे दीजिए, पर काम नहीं होता। कितनी बार जा चुके हैं आप उनके पास? वो तो कई बार जा चुके हैं। इस बार ये चौपाल के लिए मैं दिवाली से पहले मैंने खुद ने कहा, बोले भाई अब तो टाइम नहीं रहा, अब टाइम नहीं रहा, 365 दिन में तो टाइम था, पर तो उसमें भी क्यों नहीं कराया? अब तो चलो दिवाली के टाइम पर नहीं रहा टाइम, पहले तो ध्यान देना चाहिए था। जो हमारे ऐसी समाज की 22 कनाल जमीन है, 22 कनाल जमीन का जो ठीक पट्टे का पैसा आता है, कम से कम वो तो हमारे ऐसी समाज में लगाओ, जय हमारे जय बाबा साहब की मूर्ति पर। और क्या क्या लाभ मिले हैं अभी तक आपको यहाँ, जो सरकार ने अपनी मुहिम चला रखी है उनके तहत? वाह, वैसे आजकल तो सरकार ने 2 ही मुहिम पे ज्यादा जोर दे रखा हो, एक तो बस स्वच्छ भारत और एक भाई हर घर जल योजना की। भाई ना तो यहाँ जल आरो है और ना कोई स्वच्छता है। अगर आप गंदगी के ढेर देखने हो ना, तो यहाँ एरिया में जाकर देख लो आप, मेरे हिसाब से आसपास कर गाँव में इतनी गंदगी ना मिलेगी। और बात रही हर घर पानी की और रेनीवाल की जो वाटर सप्लाई है, वह पूरा गांव लगभग कोई 2 साल तक पी रहा हो, लेकिन या पूरे मोहल्ले के अंदर तो पानी की लाइन नहीं मिलेगी यहाँ। सबसे बड़ी समस्या तो यही चीज रहे, बस सफाई, जल और पानी है। और बिजली आती है यहाँ पे? बिजली की आज पूरे दिन बिजली नहीं आई, रात की बिजली योजना के तार लग रहे हैं जी, और फिर भी लाइट नहीं आती है। महीना में 5-5 हजार बिल आ जा जी, पता ना जी जन कैसी रीडिंग ले जाए, और बिजली ना आ, अब तक सुबह से और अब तक लाइट नहीं आई है जी। हमारे हरियाणा कुछ भी हो जी, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई भी स्वतंत्रता दिवस हो, कभी भी लाइट नहीं आती है जी यहाँ पे। किसी भी मौके पे, जैसे हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे इस दिन पूरे दिन बिजली आनी चाहिए। किशन पाल जी के पास भी गए जी हम, वहाँ भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई जी। वहाँ पूरी बस की बस गई जी, वहाँ भी कह दी चलो देख लेंगे, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। आगे भी फाइल लगा रखे हैं जी, लाइट की कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी कतई भी। तो आप कहाँ है वो गंदगी का ढेर, हमें वो दिखाइए, और जो चीजें आपकी पानी की समस्या हम भी बात करेंगे। अभी बंद।
तो खाने चले जा किराए पर है मैम तो जा जा हाँ हाँ पानी घुसा है सही है। सब दो तीन महीना माँ में सब भग जा घर में निकल पानी घुस जा। तो दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। आपको पता है हम मौजूद है गांव टीकरी ब्राह्मण में। तो इधर एक इंदिरावास कॉलोनी है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये एक पोखर है, गांव की भाषा में बोलते हैं एक, वैसे ये तालाब है। तो जब ये बरसात का पानी आता है तो ये ओवरफ्लो होकर इस कॉलोनी में पूरे में घरों में चला जाता है। तो इनकी जो ये समस्या है, ये काफी टाइम से इसे सबके सामने सुना भी चुके हैं, कह भी चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई प्रभाव कभी भी सरकार पर या यहाँ के जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं उन पर कोई भी नहीं हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या समस्या आ जाती है। हम घर में किराए पर रह जाके और किराए पर घर में भग जा पानी किस वजह से आपको किराए पर रहना पड़ता है घरों? पानी के वास्ते पानी भर जा घर में। कब किस टाइम में पानी यहाँ से में जब बारिश होती खूब सबरे घर में पानी घुस जा हमारे में, घर तक पानी पहुँच जाता है आने जाने में। आने जाने में गिर जा बालक, ये दिन तो गिर पड़ो बालक निटन ते बचाओ मर पानी लिका रहो पेट में मर गए डेंगू मर के बालक। ये गंदगी के कारण मतलब डेंगू बन गया, 2 बालक एक्सपायर भी हो चुके हैं इसमें। तो आपने यहाँ की समस्या कई बार उठा चुके? कई बार उठा सके, डीसी की ढोर लगा दी, डीटीपीओ की ढोर लगा दी, सरपंच ने भी मतलब कई बार भागदौड़ करी है, मतलब कोई कार्रवाई ना हो रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हो हमारे सरपंच ने भी साथ दिया लेकिन हाँ। उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई ना हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस जो आपकी ये समस्या है इसको क्यों दरनकार सरकार बार बार करती है? देखो जी, ऐसा है, ये 2 तालाब हैं, एक तो है परिकोर, एक है आधे किला के तालाब। परला तालाब 24 घंटे भरा ही रहता है और गांव के जैसे जो पानी है वो सब इसी गांव के तालाब में आता है। पूरे गांव का कूड़ा भी इसी तालाब के अंदर डलता है। तालाब गंदगी गिरने के कारण तालाब ओवरफ्लो हो चुका है, जो कि 15 सालों से ये तालाब ओवरफ्लो रहता है। अब तो बरसाती मौसम में अब भी बरसात का पानी अब रोड पे चढ़ना स्टार्ट हो गया है, 10-5 दिन में फिर दोबारा वहां पहुंच जाएगा। और जी बार बार फिर हम कोई इसमें मेहनत करनी पड़ती है कि मोटर चलाओ, मोटर चला इस पानी को हम नहर में डालते हैं। हम अपने खुद मेहनत करते हैं इस बात के लिए अभी, क्योंकि हमने मोटर लगा रखी है। सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती। ये जो सरपंच ने मोटर लगाई है अपनी तरफ से और पानी मुझे चलाना पड़ता है। जितनी भी बार ओवरफ्लो होती है वो पोखर तो मैं ही खुद इस तालाब को खाली करवाने के लिए मैं इसको चलाता जो ये पानी कम होता है। और बरसाती मौसम में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि देखो, ये देखो मकान देख रहे हो आप, ये 6 फुट का भराव कराया इन्होंने कि इनका मकान 3 बार गिर चुका है पानी के कारण ही, क्योंकि इनके घर में बार बार पानी धस जाता है और मकान गिर जाता है। ऐसे ही सामने वाले मकान इनमें भी 3-3, 4-4 फुट आगे तक पानी पहुंच जाता है। पर ये बेचारे किराए पर रहते हैं। हम किराए पर रहते हैं, तस्वीर मेरा नाम है और हम किराए पे रहते हैं और 6 महीने पहले भी रखा है और अब बरसात में गई, बरसात चालू हो जाती है तो आपको किराए पर रहना पड़ता है। हाँ जी, और अब बरसात नहीं होगी, अब भी 1 महीना रुक जाए, अब पानी निकल गया जोड़ का, अब तो निकल गया, अभी 1 महीना के अंदर अंदर पानी स्टॉक हो जाएगा, हमारे घर तक पानी आ जाएगा। ये वाटर सप्लाई का ही पानी से ओवर हो जाता है, बरसात का पानी का तो सामना बाद में करना पड़ता है। बरसात इस वाटर सप्लाई के पानी तो ओवरफ्लो हो जाती है और इनको 1-2 महीने के बाद ही इनको फिर खाली कर किराए पर रहना पड़ेगा। और ये तो 10 साल से किराए पर ही रह रहे इसी वजह से, क्योंकि घर में 4-4 फुट पानी घुस जाता है और ये कॉलोनी आधी कॉलोनी तक डूब जाती है और इसका सामना करते हुए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और कीड़ा, काकर, सांप, कीड़ा सब घर में घुस जाते हैं, क्योंकि जितना भी गंदगी तालाब में गिरती है और तालाब का जब पानी बह गया तो गंदगी उसके साथ बहती है और मकान में गंदगी भी घुस जाती है। तो जो ये आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो आप ये भी इन्होंने भी बताया कि 2 बच्चे डेंगू के कारण यहाँ पे मर चुके, तो आपको भी इनका खतरा लगा। जैसे कि कई बार बच्चे स्कूल जाते हैं, जब घर के आगे 4 फुट पानी भरा पड़ा है तो बच्चे कैसे निकलेंगे? अब बैग कंधा पे कई बार गिर जाते हैं, तो कई 2 बार तो हमने बच्चों को 2-3 बार तो वैसे भी बचाया है और 2 बच्चे डेंगू के कारण इस कारण मर भी चुके हैं, इस बीमारी के कारण। तो आप भी यहाँ पे देखते होंगे कि ये समस्या कितने दिनों से आप देख रहे हो? बोलो 15 साल हो गए समस्या को, तो पिछले 15 साल से ये समस्या है यहाँ पे। और जब भी मतलब पानी का ओवरफ्लो होता है तो आधी गली इसमें डूब जाती है और ऊपर घोंटू तक पानी भर जाता है यहाँ पे। और इसकी सरपंच भी कोई सुनाई नहीं करता है इसकी। और आधे से तो यहाँ से मतलब किराए पे रहते हैं और उनको भी अपने अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है बारिश में, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब आप यहाँ से ये बता रहे हैं स्कूल के लिए जाना पड़ता है तो तब भी आपको काफी जी बिल्कुल, इसीलिए हमने मतलब साइड से अपना मतलब किया था ताकि हम जा सकें स्कूल के लिए जा सकें। पलंग को दरवाजा किया था हम यहाँ से
निकलना भारी हो जाता था जब पानी भर जाता था। तो आपने देखा कि यहाँ की जो ये तालाब है ये ओवरफ्लो हो जाता है, और ऐसे इस गांव की और भी समस्या थी, हमने उनको भी आपको बताया। तो जब भी ये सरकार दावे करती है कि 9 वर्षों में हमारी एक सफल सरकार रही है, लेकिन वो सफल सरकार हम मानते हैं कि वो फिलहाल कागजों में रही होगी, क्योंकि जो भी धरातल पर आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का कोई भी काम यहाँ पर नजर नहीं आता है। विधायक भी दावा करते हैं, जो प्रधान भी है वो भी दावा करते हैं, सभी यहाँ के ये जनता इतनी परेशान है। काफी 15 साल से ये बता रहे हैं, किसी भी सरकार हो, कोई भी, हम बीजेपी सरकार के बारे में नहीं कह रहे हैं, कोई भी सरकार हो, ये 15 साल से ये दावा कर रहे हैं कि हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई इधर नहीं हुई है। और जो भी मोटर लगाते हैं या जो भी मोटर लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो हमें ही उसका खुद से ही देखभाल करनी पड़ती है, और इस पानी को बार बार निकलना पड़ता है। और कुछ घर तो इधर से ऐसे भी है जो बारिश के कारण अपने किराए पर चले जाते हैं, और जब बारिश बंद हो जाती है, जब इसका ओवरफ्लो सही हो जाता है, जब उन्हें यहाँ पर रहने का मौका मिलता है, तो हम सरकार से यही आवाज उठाएंगे और इनकी आवाज को बुलंद करते हुए कहना चाहेंगे कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी देखें। तो आपको पता है कि हम अभी टीकरी ब्राह्मण गांव में मौजूद हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो पानी की नहीं, अपनी बिजली की समस्या को साथ में लेते हुए जो हमारे संविधान को लिख चुके हैं उनकी भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी सम्मान के लिए मूर्ति का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर एक कमी ये भी की गई है कि जो देख रेख है उसका कोई भी ध्यान यहाँ की प्रशासन या जो यहाँ के प्रधान है उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी कूड़े और गंदगी आपको दिखाई देगी। ये जो मूर्ति है ये इनके दिलों में, सबके दिलों में बसी होती है, क्योंकि ये एक सम्मान है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे संविधान को एक रूप दिया था और इन्होंने हमारे देश के लिए बड़ा ही काम किया है। लेकिन जो यहाँ की जनता है उनसे पूछते हैं कि वो इस गंदगी को देखते तो उनको क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, मैं देविंदर कुमार, गांव टीकरी ब्राह्मण से। और जी हम इस समस्या को कभी 10 साल से देख रहे हैं। पूरे गांव का कूड़ा यहीं पर गिरता है, अम्बेडकर पे ही, और इसको उठाने के लिए अभी काफी तकलीफ उठानी पड़ती है हमको, पहली बात। और ये गांव का जो तालाब है इसकी कम से कम ना कुछ 20 साल से कोई सफाई नहीं हुई आज तक, और इसका पानी ओवरफ्लो होने के कारण दूसरी पूरी इंदिरा आवास कॉलोनी में धस जाता, पूरे मकान डूब जाते। कितनी बार मकान गिर चुके हैं। इसकी हमने विंडो, सीएम विंडो, एसडीएम, डीसी सब पे इसकी कंप्लेंट लगाई, पर इसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें हमने करीब 10,000 रुपए लगा दिए कंप्लेंट देने में, पर आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और पूरे गांव का कूड़ा इस तालाब में ही गिरता है, और वो कूड़े गिरने के कारण तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। तो आपके जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं उनसे भी आपने कभी बातें की हैं? हाँ जी, परवीन डागर से एक बार हम कोर्ट में मिले थे, स्वयं उनसे बोला था कि हमने भाई तालाब ओवरफ्लो हो चुका है और उसमें इतनी गंदगी हो चुकी है कि पानी ना तो नीचे बैठता है, और ओवरफ्लो होने के कारण इंदिरा आवास कॉलोनी बार बार डूब जाती है, जो कि 10-5 घर 24 घंटे डूबे रहते हैं। अभी भी कॉलोनी के घरों के आगे पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, और इसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो आपसे क्या कहकर बोल देते हैं कि आपकी समस्या के ऊपर? देखो, हम एसडीएम से भी मिले थे, एसडीएम ने भी बोला था कि इसकी कार्रवाई हो जाएगी। सीएम विंडो पर भी हमने कंप्लेंट, वहां से भी कई बार आते हैं और लिखवा के ले जाते हैं, जी आप लिख के दे दो, 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, पर लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच से भी हमने कितनी बार मिला है, पर सरपंच साहब भी बोल देते, देखो जी ऊपर से हमारे पास ऑर्डर आएगा तभी हम सफाई कर पाएंगे, ना कि हम अपने पास से पैसा लगाएंगे इसमें। तो आप अपनी इन तमाम समस्याओं के लिए यहाँ से आगे तक पहुंच चुके हो, लेकिन वो आपको आश्वासन दे देते हैं। हम आगे तक कितनी बार गए हैं, पंचायत लेके गए हैं बाकायदा हम, पर लेकिन इसके बारे में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सबका साथ और सबका विकास वो अभी तक आपको नजर कुछ नहीं जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ बरसाती मौसम में इतना बुरा हाल हो जाता है, घरन में 4-4 फुट पानी धस जाता है, कीड़े कांकड़ सब कुछ घरन में धसते हैं, उनसे भी गुजरना पड़ता है। और कई बार तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमें किराए पर जाकर रहना पड़ता है। तो आप इस ऐसे काम को कैसे देखते हैं? देखो जी, ये तो हमारी मजबूरी है। अब ये सरकार इतनी गंदी आ चुकी है कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। वैसे कहते हैं जी, कहते हैं कि सफाई अभियान, सफाई करो, पर ये क्या सफाई, जब स्वच्छ भारत अभियान, बता स्वच्छ भारत अभियान है कहाँ? जब हमारे घर में कूड़ा धसा हुआ है ऑलरेडी, पानी गंदगी हमारे घर में धसी हुई है, कीड़ा काकर हमारे घर में धस रहे हैं, और गरीब आदमी रह रहे जो किराए पर जाकर रहना पड़ रहा है उनको मजबूरी पानी के कारण। तो अब जो 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आपके सामने नेता भी आएंगे वोट मांगने के लिए, सब आएंगे, फिर आप उनसे क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हमारा तो साफ कहना है
कि इस सरकार को तो हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम इस सरकार से 15 साल से इतने परेशान हैं कि 15 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम इसको सरकार को वोट देकर क्या करेंगे। 15 साल से ये सरकार 9 साल से। हाँ 9 साल से, तो 9 हम तो 15 साल से परेशान है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं कर पाएगा आज तक भी। तो आप ये कहना चाह रहे हो किसी भी सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई आज तक भी। तो आप किसे देखना चाहते हो आपकी बात बता। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी सरकार आए, पर सरकार वो होनी चाहिए, वो उसको चुनेंगे जो इस काम को इस काम के बारे में जो सोचेगी। अब बात हमारे अम्बेडकर भवन है, इस पर भी देखो चारों तरफ कूड़ा डाल दिया जाता है। ये अम्बेडकर चारों तरफ कूड़ा डालने के कारण कई बार दब जाता है, और इसको बार बार हमें अपनी संस्था से पैसा इकट्ठा करके उसको कूड़े को उठवाना पड़ता है कितनी बार। तो जो सरकार के सफाई कर्मचारी है और जो गाँव के लिए सफाई कर्मचारी है वो इस काम को नहीं करते हैं। कई बार तो पीछे से सिर्फ ट्रॉली लगाते तो उठवा देने, कितनी बार तो हमने अपने आप ही उठवाया इसका कूड़ा भी। तो आपने देखा हम गांव टीकरी ब्राह्मण में थे और इन्होंने अपनी तमाम समस्याओं को हमारे सामने रखा, और जो ये सबसे बड़ी समस्या है इनकी पानी की थी। और ये जो हमारे सामने आप देख सकते हो पीछे अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, इनके लिए सम्मान में बनाई गई है, लेकिन इनके आसपास कोई सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, नहीं इनकी देखभाल के लिए कुछ काम यहाँ के प्रधान या सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं। और इन्होंने भी हमें बताया कि हम काफी बार एसडीएम के पास या सीएम विंडो और एमएलए और प्रधान जी के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो भी अपनी कुछ भी आश्वासन दे देते हैं और इसके बारे में अभी तक कोई काम उन्होंने नहीं किया है। तो ऐसी ही और भी गांवों की समस्याओं को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आप देखते रहिए देश का दंगल न्यूज चैनल, कैमरामैन करण के साथ। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।